हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा संचालित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना। केवल योजना में बताने वाला नहीं बल्कि इनके डेट को कैसे याद करें वो भी बताने वाला हूं कि उसके डेट को हम लास्ट तक कैसे याद रखें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट अक्सर डेट पूछा जाता है। इससे पहले इससे संबंधित एक वीडियो में बना चुका हूं जिसमें 15 जो योजना है उसके बारे में, उसके डेट को कैसे याद करें वो बताया था। लोगों की मांग थी कि एक और वीडियो बनाऊं, अन्य योजनाओं को भी मैं यहाँ पर देख लूं, तो यहाँ पर मैं फिर से एक वीडियो लेके आ रहा हूं। ये दूसरा मेरा वीडियो होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं। अगर आप मेरे वीडियो को, पुराना वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते। तो चलिए, सबसे पहले हमारा एक योजना आता है ग्रामीण विकास विभाग के, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित। पहला है मुख्यमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़। एक आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसको मैंने याद करवा दिया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। यह मैंने बताया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को। मैंने याद किया था कि 1 अप्रैल मैंने अप्रैल फूल बनाना, मैंने लोगों को आवास देना, मैं घर का घर देना, मैं आपको घर दे रहा हूं करके मैंने बताया था। 1 अप्रैल मैंने अप्रैल फूल बनाना और गांव वालों को सुला देना, मैंने 1 अप्रैल 2016 को हमने याद किया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब मेरे को यही याद करना है कि मुख्यमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़, वो तो अलग ढंग से याद किए जो आपको याद हो गया होगा। अब मुख्यमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ जो लॉन्च हुआ, प्रारंभ हुआ 25/9/2023 को, 25 सितंबर 2023 अर्थात 25 सितंबर 2023 को ये आया है। आप कैसे याद करोगे? तो सबसे पहले मंथ याद कर लो। आवास किसको बोलेंगे? घर माने जिसके पास एक छत हो। घर माने जिसके पास एक छत हो। छत को क्या बोलते हैं? अंबर। छत को क्या बोलते हैं? अंबर। अब अंबर दो महीने में आता है, एक दिसंबर, एक सितंबर। तो हमको शीत से बचना है। घर क्यों बताओगे? शीत से बचना, तो सितंबर, तो ये याद हो जाएगा आवास से सितंबर। कौन सा महीना होगा? सितंबर होगा। ये सितंबर याद कर लेना। अब यहां मुख्यमंत्री बोला है, तो एक बात बताओ, छत्तीसगढ़ में कितने मुख्यमंत्री? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 3 मुख्यमंत्री, तो यहां पर 3 ही आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में टोटल 3 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 2 इधर कर दो, टोटल होगा 23। तो 2023 को ये लॉन्च हुआ 25। अब 25 को आपको याद करना, 25 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ लागू हुआ। एक अच्छा आइडिया। और नहीं समझ में आता तो दूसरे ढंग से भी 2-3 ढंग से सोच सकते हो कि मैं बोलूंगा भाई कि हमारे भारत में कितने मुख्यमंत्री है, तो टोटल 28 मुख्यमंत्री, 28 राज्य, तो 28 मुख्यमंत्री होंगे। तो केंद्र शासित कितने और होंगे? उपराज्यपाल, तो केंद्र शासित 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने मुख्यमंत्री? तो पहले 3 मुख्यमंत्री और 2 हो गए उप मुख्यमंत्री। सन 2000 चल रहा था, 2023 हो गया। अब इसको ऐसे याद करोगे, 28 को याद करोगे तो 8, बस इतना दिमाग रखना कि 8 9 एक जोड़ना है इसमें, तो एक जोड़ोगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और 28 में 3 घटाओगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। इससे तो अच्छा है, ये भी एक तरीका है। अगर याद ना हो तो ये भी एक तरीका है याद करने का तरीका। बात दूसरा तो आवास, मैंने कहा था आवास, छत माने होता अंबर, अंबर माने होगा सितंबर। हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में एक नहीं 3 मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री और एक टोटल 3 मंत्री। यहाँ पर एक मेन मुख्यमंत्री, तो 23 हो गया। 2023 25 को याद कर लेना। थोड़ा सा जानकारी अगर ले ले तो मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में आवासहीन 1 या 2 कमरे के कच्चे मकान के लिए पात्र परिवारों के लिए पृथक प्राथमिकता सूची का निर्धारण ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत पात्र परिवारों में IAP मतलब जो जंगली पहाड़ी इलाका है वो, एवं नॉन IAP मान मैदानी इलाका, जिलों में विभाजित करते हुए क्रमशः कुल राशि 1,30,000 मतलब जो जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका, उनको 1,30,000 रुपए, और कुल राशि 1 लाख, और जो सामान्य है उनको 1,20,000 रुपए प्रति पात्र परिवार को प्रदान किए जाना है।
मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत अभिसरण के माध्यम से मनरेगा योजना के वार्षिक प्रधान परिपत्र 2022-23 के कंडिका 75.5 के अनुसार न्यूनतम 25 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया मकान निर्माण हेतु जो आईएपी जिला है उसमें 95 दिन तक काम मिलेगा और जो सामान्य जिला उसमें 90 दिन तक काम मिलेगा। माने कुल मिला के 25 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया होना चाहिए। अगर आपका पहाड़ी इलाका है तो मनरेगा के तहत 95 दिन का काम मिलेगा और अगर सामान्य जगह है मैदानी इलाका तो 90 दिन का काम मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत चिन्हांकित पात्र परिवार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मनरेगा के अभिसरण में पात्रानुसार राशि 12,000 रुपए स्वीकृति दी जाएगी। मतलब जो बाथरूम लेटरिन बाथरूम बनाने के लिए भी 12,000 रुपया इनको अलग से दिया जाएगा शौचालय निर्माण हेतु। मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्धारित अनुदान की राशि न्यूनतम 25 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल आवास निर्माण के लिए प्रदान किया जाए, जिसमें एक रसोई घर प्लेटफॉर्म सहित होना आवश्यक है। इसके बाद आपके सामने आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान। इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि जो बिहान योजना है वहां पर वो आपको दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान इसे कब रजिस्ट्रेशन हुआ, कब ये हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी देना है और जानकारी वो करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीकरण जो हुआ, अगर आपसे पूछे गए इस समिति का पंजीकरण कब हुआ तो 1/6/2011 को, NRLM का ही विस्तृत रूप है। 1/6/2011 को मतलब 1 जून 2011 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो कैसे याद करोगे यार, तो कम से कम देखो ये आजीविका माने रोजगार, कम से कम 2 जून का रोजगार तो मिले। अब आजीविका से अगर रोजगार का अगर याद करती हो, रोज आजीविका माने क्या होता, आजीविका माने होता है रोजगार, रोजगार गार से 11, ग्यारह से आएगा 11, तो ये लॉन्च हुआ था 11 को 2011 को। 2 जून का, 2 जून माने हो जाएगा 2 जून के रोटी तो मिले रोजगार, 2 जून का रोजगार मिले, 2 जून का रोटी, जून मैंने छठवां। अब आपको एक बस याद रखना था 1 जून का रोटी या 2 जून की रोटी ऐसा बोला जाता कहावत में। तो 1/6/2011 को ये आया, रोजगार से याद करना, यह रजिस्ट्रेशन हुआ। लेकिन सवाल है बिहान हमारे यहाँ पर प्रारंभ कब हुआ, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कब हुआ, 11 तो पूरा जगह रजिस्ट्रेशन हुआ था, प्रारंभ कब हुआ तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका प्रारंभ माना जाता है 1 अप्रैल 2013 से। 1 अप्रैल 2013 से, अब ऐसे याद कर सकते हो 1/4/2013। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप किसी से एक आदमी से पूछ रहे हैं, 4 आदमी एक आदमी से पूछ रहे हैं तेरे को रोजगार मिला, तेरे को रोजगार मिला। 4 आदमी बैठ के एक आदमी से पूछ रहे हैं कि तेरे को रोजगार मिला, तो 2013 याद कर लेना यार यहाँ पर। या ऐसे भी याद करो अप्रैल फुल मना है, अप्रैल फुल मना रहे और पूछ रहे तेरे को रोजगार मिला, तो अप्रैल फुल 1 अप्रैल याद आ जाएगा, 1 अप्रैल 2013। इस प्रकार करके आसानी से याद कर सकते हो इसका प्रारंभ। थोड़ा सा डिटेल में जाने तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का संसाधन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीकरण दिनांक 1/6/2011 को कराया गया था तथा इसे राज्य में योजना में बिहान नाम दिया गया। 1 अप्रैल 2013 से राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। उद्देश्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना। ग्रामीण विकास विभाग पूछे ग्रामीण विकास विभाग का है और वित्त पोषण केंद्र और राज्य, मान केंद्र इसमें 60% लगाएगा तो राज्य का 40% आएगा। अब आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन मैंने ये यहाँ पर आपको बताना, शहरीकरण इसका करना, भारत सरकार की एक योजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो शहरी सुविधाओं से दूर है। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के प्रावधानों के माध्यम से मजबूत बनाने का प्रयास करता है, जिससे टिकाऊ और संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके, टिकाऊ हो सके और संतुलित विकास हो सके। देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन स्टार्ट कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, अगर इसको देखा जाए तो यह मुखर्जी से मुख से याद कर लेना। आप मेरे को बताओ मुख में कितने दांत होते हैं, हम बोलते हैं 32 दांत होते हैं। मुख में टोटल कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब 32 दांत मुख होते हैं, तो अब चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 32 दांत होगा, 32 को क्या करा, 32 सन 32 तो चल नहीं रहा, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से भाग देते हैं। तो 2 से अगर भाग देते हैं तो यहाँ पर 16 आता है, 16 दूनी 32 होता है। यहाँ पर
दो एक कम दो, दो छक्का 12। तो ये आपका ना आएगा, स्टार्ट हुआ 2016 से, क्योंकि 2 से भाग दिए इसलिए 2 आएगा, तो 2 फरवरी आएगा। तो 2 फरवरी 2016 के स्टार्ट हुआ। बस आपको ये भी याद रखना 21, यहाँ पर यह है कि 21 फरवरी 21। अब एक चीज और याद कर सकते हो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब शहीद हुएंगे तो 21 तोपों की, अक्सर किसकी तोपों की सलामी दी जाती है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21/2/2016, 21/2/2016 को यह अस्तित्व में आया था। मुखर्जी से याद करेंगे, भाजपा के संगठन करता है, भाजपा के प्रणेता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका कश्मीर में शहीद हो गए थे, अर्थात वो एक्सीडेंटली वो गिर गए थे जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी, उन्हें शहीद का रुतबा दिया जाता है। तो मुख से हमने याद करवाया, मुख में 32 दांत होते, 2 से भाग दिए 16 को, 2032 तो चल नहीं रहा, तो हमारा 16 आया। 2 से हम इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2 से 2 आएगा तो मेहनत पता चल जाएगा, 2 फरवरी आ जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 21 तोपों की सलामी दी गई, जो कि 21/2/2016। तो ये जो अस्तित्व में आया है योजना, 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ राज्य में योजना का शुभारंभ किया गया माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। मिशन का उद्देश्य अगर देखा जाए तो यह है मिशन ग्रामीण शहरी अंतर को पाटना है। मिशन का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराकर ग्रामीण शहरी अंतर को पाटना है। 300 रूबन क्लस्टरों का विकास किया जा रहा है। मिशन के तहत 300 रूबन क्लस्टरों का विकास किया जा रहा है, तो जो 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला। पूछ सकता है कितने क्लस्टरों का निर्माण, 300 क्लस्टरों का। एक अर्बन क्लस्टर भौगोलिक रूप से सटे गांवों का समूह है। अब बोलो क्लस्टर क्या है, तो एक अर्बन क्लस्टर भौगोलिक रूप से सटे गांवों का समूह जिसकी आबादी मैदानी और तटीय क्षेत्रों का लगभग 25,000 से 50,000 और रेगिस्तानी और पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक अर्बन क्लस्टर में कितने लोग आ सकते हैं, तो 25,000 से 50,000 का मैदानी क्षेत्र है, और अगर आप रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्र 5,000 से 15,000। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा MRS 300 क्लस्टरों कवर करते हैं, जिसमें से 109 आदिवासी क्लस्टर, 191 गैर आदिवासी क्लस्टर, जो वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विकास के विभिन्न चरणों में। 300 रूबन क्लस्टरों में से 298 क्लस्टर मंजूरी दे दी गई है, 291 एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना और 282 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यहाँ पर चल रहा है, काम चल रहा है। इसके बाद आता है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना। देखो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना जो प्रारंभ हुआ 23 अप्रैल 2011 से, 23 अप्रैल 2011 से ये प्रारंभ हुआ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर आप इसको याद करोगे तो ग्राम की सड़क कैसा होता है, अब ऐसे इमेज करो यार, कल्पना करो कि ग्राम का सड़क कैसा होता है, बिल्कुल सुनसान एकांत, ये आपको मिलेगा। एकांत आता है, सुनसान आता है और बड़ा प्यारा होता है। क्या होता है, एकदम प्यारा होता है, अच्छा लगता है। प्यारा से 11 कर लेना, एकांत से भी एक का अंत, एक और एक का अंत 11, एकांत से भी आएगा 11। यहां पर याद करना 2011 से लॉन्च हुआ। और प्यारा भी बोलूंगा, अगर ग्राम का सड़क बड़ा प्यारा होता है तो मैं बोलूंगा 2011। प्यारा से 11 या एकांत, एकांत एक और एक का अंत, एकांत एक का अंत, एक और एक करेगा तो 11 आ जाएगा, तो यहां पर 2011 आ जाएगा। अब अप्रैल कैसे याद करोगे, तो ये गांव का सड़क में मैं बार बार बोला, इमेज करो, बहुत सारे बैल, गाय बैल तो खड़े ही रहते हैं यार, गाय बैल खड़े ही रहते हैं, दो तीन गाय बैल आपको मिल ही जाएंगे। वो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बैल खड़ी, बैल से ही अप्रैल याद करना, अप्रैल आता लास्ट में, तो अप्रैल जो है बैल से याद करना, अप्रैल 2-3 मिल ही जाएंगे आपको। 23 अप्रैल 2011, इस प्रकार दिमाग को 2-3 बार बैठा होगा, ऑटोमेटिक याद रहेगा। मैंने पूर्णतः राज्य पोषित योजना है, ऐसी पहुंच विहीन ग्रामीण सहायता जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मापदंडों में नहीं है को डामरीकृत पक्के मार्ग में जोड़ने का प्रावधान है। आवश्यकता अनुसार 80% नाबार्ड से ऋण मिलेगा और 20% राज्य से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना है। मैंने राज्य नियोजित है, राज्य इसको पूरा काम करेगा कि केंद्र का कोई रोल नहीं। 80% नाबार्ड से ऋण ले रहा, 20% अपना लगा रहा है, इस प्रकार ये बना रहा है। अब 2011 के बाद अपना आता है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। तो देखो, गौरव काहे का गौरव, ऐसे याद कर लेना, डेट पहले याद करवा देता हूं कि ग्राम का जो गौरव नष्ट कर देते हैं ये गाय बैल जो गोबर कर देते हैं ना यार, ये गोबर करके रख देते हैं पूरा, और पूरा 12 बजा देते हैं,
पूरा रास्ता का 12 बजा देंगे। तो गौरव कहाँ का गौरव, पूरा गोबर कर करके रख देते हैं, पूरा वहां पर गांव के पूरा सड़क में गोबर बिछा रहेगा। तो ऐसे याद करने का, आपका गांव हो और सुंदर हो तो आप बोल सकते हो भाई मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो वैसे में अक्सर मेरे को गोबर देखने को मिल ही जाता है मेरे को वहां पर, तो आप याद कर सकते हैं। तो गोबर बना वहां पर बिछा के पूरा पूरा 12 बजा देते हैं। तो 2012 को अस्तित्व में आया, 12-13 को अस्तित्व में आया गौरव पथ, काहे का गौरव, ऐसे करके याद करना। छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण के लिए, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाता है जिसमें लोगों को आसानी से आवागमन हो सके। 2012-13 से ये लागू है। उद्देश्य वही है, योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है जिससे आवागमन सुगम हो सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। कवर किए गए कार्य योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण और अन्य संबंधित कार्य शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत अनुमोदन जो किया जाता है वो योजना के तहत योजना के जिला स्तर पर अनुमोदन किया जाता है। वित्त पोषण मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना पूर्णतः नाबार्ड पोषित है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क निर्माण के लिए धन आवंटित करती है। इसके बाद आता है मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। आंतरिक गली बुद्धिगत विद्युतीकरण योजना, अब यार इसको याद करना, डेट को बस याद करना, 14-15 को ही आया। अब एक चीज है, आंतरिक गली विद्युतीकरण होगा, गली में विद्युतीकरण होगा तो पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, और प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा तो आंख क्या हो जाएगा, आपका आंख चौंधिया जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना, आंख चौंधिया जाएगा, चौंधिया जाना ऐसे बोलते हैं, बड़े को वो हो जाए तो आंख चौंधिया जाएगा पूरा। वहां चौंधिया से 14 याद कर लेना। यहाँ पर जहां आंतरिक गली विद्युतीकरण दिमाग में बैठा लेना, प्रकाश होगा, विद्युती के पहले अंधेरा था, प्रकाश होगा तो आंख चौंधिया जाएगा। ऊपर साइड देखोगे चौंधिया से चौ से आएगा 14, चौ से आएगा 14, तो 2014-15 याद कर लेना। अब डिटेल में देखेंगे तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पंचायत अनुभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक विद्युतीकरण योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं का दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप गांव के गलियों में आंतरिक विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किया जाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराई जाती है। अब यहाँ पर आता है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना अगर यहाँ पर देखा जाए तो युवा शक्ति के राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना लागू की गई है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र 15 से 35 वर्ष के युवा सम्मिलित होंगे। ग्रामीण, अब क्वेश्चन बन सकते हैं कितने उम्र के, तो 15 से 35 वर्ष यह युवा माना जाता है। ग्रामीण युवाओं में सामाजिक नेतृत्व विकसित करने, आधुनिक संचार सुविधा पहुंच बनाने, युवाओं का व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास होते हुए उपयुक्त वातावरण निर्मित करने, तो युवाओं के बीच एकता की भावना विकसित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना 146 जनपद पंचायत से दिनांक 20/6/2013 से स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना आरंभ किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद करना होगा, तो एक यह 2-3 ढंग से इसको याद कर सकते हो। तो युवाओं को इससे क्या होगा, युवाओं को तैयार करना, तैयार ऐसे युवाओं को क्या किया जा रहा है, युवाओं को अपने आगे के नागरिक बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो तैयार से आपको याद हो जाएगा 13, काहे के लिए प्रोत्साहन दे रहे हो, कि युवाओं को अच्छा नागरिक बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो 13 से आ रहा है तैयार। क्या स्वामी, किसका स्वामी, तेरा स्वामी, ऐसे भी याद कर सकते हो। हमको क्या, तेरा स्वामी कौन, तेरा स्वामी कौन, तो तेरा स्वामी मैं खुद हूं, तो तेरा स्वामी तेरा, यहाँ पर वैसे ज्यादा अच्छा होगा। युवा को प्रोत्साहन क्यों, बहुत क्वेश्चन होगा अगर आप कहते हैं क्यों, तो यहाँ पर युवाओं को तैयार करना 13, तो 2013 आ जाएगा। काहे के लिए तैयार करना, भाई 2 जून की रोटी के लिए, ऐसे भी याद करो। 2 जून की रोटी मिल जाए, 2 जून की रोटी मिल जाए, यही काफी। तो 2 जून से 2 आ जाएगा, शून्य लगा देना, 20 आ जाएगा, जून का जून आ जाएगा, 2 जून 2013, यह आपको याद हो जाएगा। 2 जून 2013 को स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना आरंभ किया गया। अब आता है एक और श्रद्धांजलि योजना। अब श्रद्धांजलि योजना तो वैसे तो समझ गए होंगे यार, ये दाह संस्कार का प्रणाली है यहाँ पर चीजों में, और इसको जुलाई 2016 को स्टार्ट किया गया था। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य गरीब और निराश्रित परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को 2000 रुपए तत्काल वित्तीय सहायता मिलती है। ये भी क्वेश्चन मिलता था कितना मिलेगा, तो 2000 रुपए तत्काल मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2016 से ग्रामीण क्षेत्र श्रद्धांजलि योजना लागू की गई। अब यहाँ पर देखोगे श्रद्धांजलि, हिंदू हो तो क्या करोगे भाई, जलाओगे ना। आप हिंदू हो विशेष करके जलाओगे, आप जलाओगे।
किसी भी व्यक्ति को जला से आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, जुलाई आएगा यहां पर, और जलाओगे तो 16 उत्पन्न होगा, जलाओगे तो 16 उत्पन्न होगा, अर्थात 16 जला के क्या करोगे, सुला दोगे हमेशा के लिए। और भी बोला, जला के क्या करोगे, जला के सुला दोगे हमेशा के लिए उस व्यक्ति को, यहाँ पर मुर्दा को हमेशा के लिए सुला दोगे, नष्ट कर दोगे, सुला दोगे, सुला से भी आएगा 16। तो इस प्रकार याद करना, जुलाई 2016 से ग्रामीण क्षेत्र में श्रद्धांजलि योजना लागू की गई। योजना के मुख्य बिंदु, सहायता राशि 2000 पहले ही बताया जा चुका है, ये पूछा जा सकता है। पात्रता, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार। शहरी क्षेत्र में आवेदन जोनल अधिकारी नगर निगम को, ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत को। आवश्यक दस्तावेज, मृत्यु प्रमाण पत्र, दाह संस्कार पंचनामा, FIR, अगर दुर्घटना या झगड़े कारण मृत्यु हो तो आदि आदि। अब एक योजना और अपन चलते हैं, वो आता है महतारी सदन निर्माण योजना। ये देखो, महतारी सदन निर्माण योजना, इसको पहले बता दूं, यह है ग्राम पंचायत में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने, सामूहिक कार्यक्रम में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण को उद्देश्य से महतारी सदन निर्माण किए जाने हेतु नवीन योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारंभ हुई। एक महतारी बनने का सबसे अच्छा उम्र क्या होता है, तो यही उम्र होता है। एक महतारी मां बनने का सबसे अच्छा उम्र 2024 और 25, 2024 नहीं, 2024-25 ऐसे याद करना। ये 24-25 उम्र के जो बच्चे और लड़कियां होते हैं, ये मां बनने का सबसे अच्छा उम्र होता माना जाता है। सर्च करोगे तो मिलेगा 24-25 को। यहाँ पर 25 से 30 साल तक, 21-22 तक में मां बनते हैं तो बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है और बच्चे हो सकता है कि उतना अच्छे स्ट्रांग ना हो। 24-25 को अच्छा माना जाता है, जिससे याद रखना, महतारी बनना है तो महतारी है तो 24-25 आएगा। तो 2024-25 से ये योजना प्रारंभ हुई। अब आता है मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने एवं जिला पंचायत, जनपद पंचायत स्तर पर निर्मित DPRC एवं PPRC के मानव संसाधन के वेतन भत्ते हेतु व्यय किया जाता है। इससे संबंधित आता है मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। अब पंचायत से 5 का चुगली कर रहा है, सशक्तिकरण माने 6 का चुगली कर रहा है, बस इतना याद रखना। पंचायत खुद पंच बने 5 और सशक्तिकरण 6 से 6 माने यहाँ पर बस जोड़ देना 15 और 16। 2005 में स्टार्ट हुआ नहीं है, 2015-16 में स्टार्ट होता, ऐसे याद हो जाएगा। 2015-16 में मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना आरंभ हुई। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास, अब उससे पंचायती राज की क्षमता का विकास करोगे तो 15-16 को आगे बढ़ा देना तो 16-17 आ जाएगा। डेट आपको बस याद रखना का 15-16 याद होता, फिर पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास आता है तो क्षमता विकास जहां आएगा तो 16-17 कर देना, ऑटोमेटिक आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए एक योजना है। यह योजना निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, DPRC और PPRC के मानव संसाधन के वेतन और भत्ते कवर करने और अन्य आवश्यक विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह 2016-17 से शुरू हुई। एक लास्ट योजना और मैं लेके चल रहा हूं, यह है मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, जो 2014-15 में लॉन्च हुई। अगर डेट याद करना चाहे तो समग्र माने होता है चहुमुखी विकास। आप इसको बोल सकते हैं समग्र विकास माने क्या होता है, समग्र विकास माने होता है चहुमुखी विकास। हम चहुमुखी विकास कह सकते हैं, चहुमुखी विकास ये कहा जाता है। चहुमुखी, 14, यही चुगली करे, चहु मने होता है 14, ये बस डेट याद करना। तो चहुमुखी विकास अगर आएगा, चहुमुखी यहाँ पर, तो चहुमुखी विकास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 14 आएगा, 14 याद हो जाएगा। 14-15 को ये स्टार्ट हुआ। पढ़ के सुना देता हूं। तो मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं का दृष्टिगत रखते हुए तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधोसंरचना निर्माण के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। योजना अंतर्गत तालाब का सौंदर्यीकरण, पुल निर्माण, आंतरिक ग्राम पंचायत भवन के अतिरिक्त कच्छ तथा पंचायत भवनों का विद्युतीकरण, गली कांक्रीटीकरण निर्माण, निर्मला घाट निर्माण, मुक्ति धाम निर्माण, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, बाउंड्री वॉल सहित व्यवसायिक परिसर निर्माण, एक अटल बाजार दुकान, सीसीडी रोड, नाली रोड, शेड निर्माण, कांजी हाउस भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, अटल समग्रता भवन निर्माण आदि आदि बोला जाए तो सब कुछ यहाँ पर है, यह निर्माण करके दिया जाएगा।
और यहाँ पर थोड़ा सा और बता दिया गया है कि त्रिस्तरीय प्रशिक्षण सह शुद्धिकरण साइन बोर्ड निर्माण एकीकृत सुविधा केंद्र तथा जिन जिलों में डीएमएफ नहीं है उन जिलों में एफआरए साइट डेवलपमेंट के लिए प्रति जिला राशि रुपए 2000 करोड़ के मान से मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में से स्वीकृत किए जाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको रखना है। अब बोलोगे डीएमएफ क्या होता है, तो डीएमएफ जो होता है जिला खनिज फाउंडेशन, जहां पर जिला खनिज फाउंडेशन नहीं है वहां पर वन अधिकार अधिनियम एफआरए फॉरेस्ट जो होता है यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम के तहत कि प्रति जिला राशि 2 करोड़ का मान से मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में स्वीकृत किया जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।